नारायण नारायण नारायण। मैं अंजलि सुनील भगत, मैं इंदौर से हूँ। मैं ऋषि प्रसाद की सेवा करती हूँ। 17 साल हो गए बापूजी से जुड़ी हुई। मंत्र दीक्षा से इतना प्रभाव पड़ता है अपने सोचने में, अपने विचारों में, किसी के व्यवहारों में। जब दीक्षा ली थी उस समय मंत्र को कुछ समझ में नहीं आता था। मंत्र तो मैं जपती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं बॉम्बे गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाना चाहिए मुझे। मेरे हस्बैंड बेटा दोनों साथ में हो लिए और मैं दूसरे इसमें कंपार्टमेंट में थी। दोनों तो उतर गए, बट छोटी सी बात ये बताऊंगी कि मैं जब उनसे बिछड़ गई तो मैं बहुत घबराई हुई थी। तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। शाम हो रही थी तो बस मुझे ये लग रहा था कि अब कैसे मिला जाए इनसे। तो मुझे अंदर से प्रेरणा आई कि बस नाम मंत्र जपती रहे, गुरु मंत्र जपती रह करके। मैंने कहा हेल्प लूँ तो किसकी लूँ। हेल्प लिया भी मैंने, बट मुझे कोई हेल्प नहीं हुई। शायद मुझे प्रकृति को समझाना चाह रही थी कि बापू के मंत्र में वो शक्ति है जो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे अपने। मैंने मंत्र शुरू किया अपना। मैं पहले तो घबरा गई थी कि क्या होगा। फिर जब मंत्र शुरू किया मैंने बस बापू से यही बोला, मैंने कहा बापू दोनों तो मिल नहीं रहे, कहाँ गए पता नहीं। मैंने मंत्र शुरू किया और मैं बस बोलती गई धीरे से। यकीन मानिए 15 मिनट के अंदर दोनों भी एक जगह खड़े थे और दोनों सोच रहे थे कि ये कहाँ चली गई है। तो मैंने उस दिन पाया कि बापू के मंत्र में क्या शक्ति है। बापू ने उस दिन मुझे बता दी कि ऐसे समय में मंत्र कितना काम आता है। घर में कुछ बेचैन सा लगने लगा मुझे, तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो किसी का साथ जब मुझे मिला तो उन्होंने मुझे ऋषि प्रसाद से जोड़ दिया। तो ऋषि प्रसाद की सेवा से भी ऐसे ही जुड़ती चली गई। मैं 5-10 सेवा करी, फिर 25 का एक कट्टा जो होता है हमारा, उसकी सेवा करी। उसमें जो एक आनंद आया, वो आनंद का आज ऐसा लगता है कि जैसे अब धीरे धीरे बापू इस सेवा को बढ़ा रहे हैं। तो आज वो सेवा बढ़ के 150 से 250 पत्रिकाएं मैं जब बांटती हूँ तो मुझे उसका इंतज़ार रहता है कि पत्रिकाएं कब आएंगी, मैं पत्रिकाएं कब बांटूंगी। आज यहाँ पे अनुष्ठान करने का मौका मिला, तो शांति का माहौल है। उसके बाद सब में प्रेम भावना बहुत है, सब में सेवा भाव बहुत है। सब मिलजुल के यहाँ का कार्य करते हैं। लोग आते हैं यहाँ पे अपना अनुष्ठान करते हैं। कहाँ से आते हैं। अहमदाबाद वाटिका में शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के समय में हम लोग रात में बहुत माला जाप, फिर आरती, सभी कुछ किया हम लोगों ने। पर सभी मौन भी थे। मौन की भाषा सभी ओम करके बात करते हैं। बापू अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं ये आज के बच्चे समझ ले। मैं तो इस उम्र में बापू के पास पहुंची हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इससे जुड़ जाएं, बापू के संस्था से या बापू के आध्यात्मिक औरा से, तो बच्चों को मंत्र दीक्षा मिल जाएगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चों की मानसिकता अच्छी हो जाएगी, विचार अच्छे हो जाएंगे, संगत अच्छी हो जाएगी तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। बापू के गुरुकुल स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उन्हें तुलसी को जल चढ़ाना, सूर्य को जल चढ़ाना, ध्यान साधना, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। तो ये सब देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति फिर से पुनर्जागृत हुई है। बापूजी कहते हैं 15वां अध्याय पढ़ने के बाद भोजन पूरा प्रसादी बन जाता है। तो वहाँ के बच्चे 15वां अध्याय पढ़ने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। लोग ऋषि प्रसाद की जब सेवा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सेवा बहुत उन्नति देती है और सेवा विचारों को अच्छे मार्गदर्शन देती है। तो मैं चाहती हूँ कि समाज को ये सेवा मिले, ऋषि प्रसाद की सेवा करे। सेवा का क्या महत्व होता है, एक संत की सेवा का क्या महत्व होता है, हमें कितनी शांति मिलती है। हरिओम। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पे जाने। गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। केवल इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। email contact@rishiprasad.org. Join us on WhatsApp 9512081081.